नमस्कार। भास्कर पामिस्ट्री दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जो हमारी ये हथेली है, इसको किस प्रकार से देखा जाए, कैसे देखें। अगर हम बेसिक स्तर पे देखते हैं, अगर सरल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो जब भी हम हथेली को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इसका आकार दिखाई देता है। जो लोग सीख रहे हैं या इस विषय में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो और ये चैनल बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा एक चैनल पहले भी है, गो ब्लॉग्स करके है, उसमें मैं रियल हथेलियों का ही विश्लेषण करके आप लोगों को देता हूं और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा जो है सपोर्ट उसमें मुझे किया है। अभी जो है 1.25 लाख सब्सक्राइबर मेरे उसमें हैं और कुछ लोगों की जिज्ञासा थी, कुछ लोगों की इच्छा थी जो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या इसमें रुचि रखते हैं कि वास्तव में एक सरल प्रकार से जो है हथेली को किस प्रकार से देखा जाए, हथेली की योग क्या बन रहे हैं, हमारा करियर कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन का जो आयाम चल रहा है वो किस प्रकार से रहने वाला है। इसको हम अगर एक एक चीज को बड़े सरलतम स्थिति से जानने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए हमने एक लर्निंग वाला भास्करा पामिस्ट्री दर्पण करके ये चैनल जो है शुरू किया है। देखिएगा, इसमें मैं एक एक चीज का बड़ी डिटेल में जो है आपको वीडियो दूंगा, जिससे जो नहीं भी जानता है ना हथेली देखना, वो भी सीख जाएगा। थोड़ा सा जो है वीडियो कभी लंबी हो जाएंगी, कभी एक वीडियो के एक रेखा के 2-3 पार्ट हो जाएंगे, जिससे आप लोग अच्छी प्रकार से उस चीज को सीख जाए। हमारी हथेली में तत्व भी होते हैं, हमारी हथेली में ग्रह भी छिपे होते हैं, हमारी हथेली में करियर और धन की रेखा भी होती है, विवाह की रेखा होती है, बच्चों की रेखा होती है जिसे संतान रेखा कहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है वो भी होता है। पर आज का विषय है हमारा कि हथेली को कैसा देखा जाए, हाथ को कैसा देखा जाए पामिस्ट्री में, ठीक है ना। तो उसको सरल तरीके से थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारी हथेली है। जब भी हम इस हथेली को देखते हैं, ये देखो हमारी नजर जब भी इसमें पड़ती है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका आकार दिखाई देता है कि हथेली का आकार किस प्रकार से है। तो हथेली का आकार, अगर मेरी हथेली है देखिएगा तो आपको लंबी दिखाई दे रही है, ये माने गोल नहीं दिखाई दे रही है, ना जो है चौकोर दिखाई दे रही है, ये क्या दे रही है, एक आयताकार दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है वो व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होता है, और जो उसका करियर का मामला होता है, करियर जो होता है उसका बोलने से ज्यादा काम चलता है। जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से ज्यादा काम चल रहा है, ठीक है ना। या तो जो है मानसिक कार्य ज्यादा करना पड़ता है व्यक्ति को, शारीरिक कार्य थोड़ा कम करना पड़ता है करियर के मामले में, ठीक है ना। और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है। अगर मान लो आपके पास कोई हथेली आ गई और उस हथेली का आकार जो है चौकोर किस्म का हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा मेहनती होता है। मेहनत में कहीं कायरता नहीं दिखाई देती है, एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। ये हथेली का आकार देख के हम पता कर सकते हैं। कुछ उंगलियां भी हैं, कई लोगों का आकार बहुत अच्छा रहता है, मगर उंगली कुछ ऐसे है कि केवल भाग्य के भरोसे रहता है, तो उस पे भी हम आएंगे। और देखिएगा, दूसरा देखते हैं हम हथेली की रंगत। अगर हथेली की जो रंगत है देखने में बहुत अच्छी लग रही है, आभा भी खेल रही है, तो ये समझना चाहिए व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली है। धन की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं भी रहेगी, लेकिन तो भी इतनी रहेगी कि थोड़ा संतुष्टता प्राप्त हो, किसी के आगे जो है मांगने की या झुकने की, अपने स्वाभिमान को गिराने की जो है पोजीशन नहीं आएगी, स्थिति नहीं आएगी। अब इसमें जो है उंगलियां होती, ग्रह होते हैं, रेखाएं होती हैं, हस्त रेखा है तो रेखा होंगी, इसमें ग्रह होते हैं। देखिएगा, इसमें जो है 7 जो है ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, ठीक है ना। तो कुल मिला के 9 ग्रह जो है हमारी कुंडली में बैठते हैं और 9 ग्रह ही जो है हमारी हथेली में बैठते हैं। कैसे जाने? देखिए, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे पे चले हम, अंगूठा है ना,
अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये वाला, ये जो भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्र ग्रह है हमारी हथेली में बैठने वाला, और ये शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं ये। लेकिन गुरु है, एजुकेशन की क्वालिटी है, गुरु होने की सामर्थ्य है इनके अंदर। तो ये गुरु है, और गुरु का मतलब होता है, दो शब्दों से गुरु बना है, गु और रो। ठीक है ना। गु मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। भले ही ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन जो भगवान शंकर है ना, जो त्रिपुरारी है ना, उनके ये शिष्य हैं। और हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। उन दो आचार्यों में से ये द्वितीय आचार्य है। ठीक है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है उसके बगल में ये निम्न मंगल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये उच्च मंगल है। दो ग्रह हो गए ना। अब ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, और इसका जो जड़ वाला भाग है ना, ये जो है आचार्य बृहस्पति जी है, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ठीक है ना। देवताओं के गुरु हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दो आचार्य हो गए, तीन ग्रह हो गए, गिनते रहिए। ये मिडिल फिंगर है ये वाली। इसके नीचे का जो ये जड़ वाला भाग है इसको शनि का पर्वत कहते हैं, और इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। हस्तरेखा में आप देखोगे तो भाग्य की जो लकीर है, करियर और धन की लकीर, वो यहीं पे आके मिलते हैं, तो इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। आप देखिएगा ये हमारी जो है रिंग फिंगर है। ठीक है ना। और इसका जो जड़ वाला भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं, मानी सूर्य ग्रह है ये। अब हमारे हो गए 5 ग्रह, और ये सबसे छोटी उंगली है। इसका जो जड़ वाला भाग है इसको मरकरी का माउंट कहते हैं, बुध ग्रह। ठीक है ना। अब कितने ग्रह हो गए? 6 ग्रह। ठीक है ना। और ये हमारा ये वाला भाग, ये चंद्रमा है, इसको चंद्र ग्रह कहते हैं। तो हो गए 7 ग्रह। और ये बीच का हिस्सा है, इसको राहु कहते हैं, और इसको हम केतु कहते हैं। 9 ग्रह हो गए हैं। इस तरह से ग्रह देखी जाती है। और आप देखोगे तो हमारी हथेली में, सबकी हथेली में किसी भी रूप में रहे, लगभग जो है सभी की हथेली में 3 जो है प्रमुख रेखाएं, जिनको प्रधान रेखाएं कहते हैं, वो रहती हैं। उनमें से एक जीवन की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है, एक हृदय की रेखा है। कुछ लोगों की हथेली में मस्तिष्क और जीवन हृदय की रेखा एक ही होती है, उसका परिणाम अलग होता है। कुछ हथेलियों में जो है जीवन की रेखा अलग अलग प्रकार से होती हैं, पर मेजर 3 रेखाएं रहती ही रहती हैं। इनका भी अपना महत्व है। सभी चीजों के बारे में इस चैनल में हम विस्तार से कहेंगे। ये मेरे इस चैनल में पहली वीडियो है, इसलिए मैंने जो है ये बेसिक जानकारी आपको दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो है उसमें कमेंट करेंगे जो आपकी मांग है। देखो एकदम इतना तो नहीं सिखा सकता मैं है कि एक दिन में जो है सारा कुछ आपको आ जाए, या आप रुचि रखते हैं तो वो सारा ग्रह नक्षत्र सब एक ही दिन में आ जाए, एक ही वीडियो में। लेकिन वीडियो में बड़ी सरलता से डालूंगा, जिससे जो नहीं भी जानता है वो व्यक्ति भी जो है हमारी पामिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ले। कैसे योग बनते हैं, कैसे रेखाएं देखी जाती हैं, किस प्रकार से फलादेश देखा जाता है। ठीक है ना। अगर हमारे जीवन में चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, अगर कोई अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो हमारी हथेली उसको बता लेती है, सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट बताती है। दूसरी बात है, उस चीज से बचने का, निकलने का रास्ता भी जो है हमारी हथेली बता लेती है। इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हम विश्वास नहीं मानते, हम कर्म पे विश्वास मानते हैं। देखिएगा हथेली कभी ये नहीं कहती है कर्म मत करो। हथेली ये कहती है कि अपने जीवन को सही तरीके से किस प्रकार से जिया जाए, अपने को उत्कृष्ट तरीके से किस प्रकार से निखारा जाए। क्योंकि आप देखोगे हमारा शरीर का अंग है ये, और हमारा शरीर का अंग जितने हमारे बारे में जानता है उतना कोई चीज नहीं जानता है। इसीलिए वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए,
तो हथेली का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा भूमिका होती है हमारे जीवन में। इस हथेली का क्यों होती है? देखिएगा, कोई भी निर्माण करना हो, सबसे पहले जो है आपके दिमाग में उसका चित्र आएगा, ठीक है ना, और आप उस चित्र को रेखाओं के रूप में उभारेंगे और उसका जो निर्माण करेगा ये हाथ करेंगे प्रैक्टिकल रूप से, आपका दिमाग नहीं करेगा। दिमाग केवल आदेश देने का काम करता है, सोचने का काम करता है, ये विचारों का संसार है और ये जो है भौतिक रूप से निर्माण कार्य करने का संसार है। इसकी हिम्मत होती है ये चीज। तो जो भी जीवन में निर्माण हुआ है इस धरती पर, व्यक्ति ने किया है, अपने दिमाग की सोच से किया है और इन हथेलियों से उसका प्रैक्टिकल रूप दिया है, ठीक है ना। अब वो क्यों होता है? देखिएगा, हमारी हथेली की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे दिमाग से मिली हुई है, जो नसें हैं दिमाग से मिली हुई है, इसीलिए हमारे जीवन में जो भी घटता है, जो भी होने वाला होता है या चल रहा होता है, वो हमारी हथेली में दिखता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी और आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी आगामी वीडियो भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।